इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हार्डेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम यूपीएससी सिविल सेवा का एग्जाम, और उसमें भी क्वालिफाई होना, और वो भी AIR 1 यानी कि रैंक 1 के बेसिस पर। फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कास्ट के बेसिस पर कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं। रिजर्वेशन की जो ट्रोलिंग है वो ट्रोलिंग करी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। वहां पर बोला जाता है कि भाई उनका परिवार संपन्न था लेकिन तब भी उन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया। लेकिन ऐसे लोग शायद कई बार कुछ जो मेजर प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को भूल जाते हैं, और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोगों को कई बार अपनी तरफ भी सोचना चाहिए कि अगर कोई नैतिकता के आधार पर आप किसी से रिजर्वेशन छोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप कितने नैतिक हैं, पहला प्रश्न ये होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मेजर इश्यूज के बारे में, और हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसी जो डिमांड है, जैसे जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता हमारे यहाँ पर क्या है। ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा। तो ये वायरल वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा, डेफिनेटली आपने बहुत सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग में देख लिए होंगे कि राजस्थान के अंदर एक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फीस बढ़ोतरी से रिलेटेड कुछ जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब वो सड़क जाम करना, सड़क पर भीड़ इकट्ठा करना, उसकी वजह से पुलिस ने उनको कुछ अरेस्ट नहीं कह सकते, पुलिस उनको लेके समझा बुझा के थाने में लेके गई थी, और पुलिस की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कोई भी अरेस्टिंग यहाँ पर नहीं हुई थी। ये वीडियो वायरल होता है, ये वीडियो की ट्रोलिंग होती है, ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि वो रील स्टार कहने के ऊपर उनको अरेस्ट करा गया था। उनकी तरफ से सफाई आती है प्रशासन की तरफ से कि हमने सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, केवल उनको समझाने बुझाने के लिए हमने जो थाना है, थाने के अंदर हमने उनको बिठा के रखा था। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये मुद्दा यहां से शिफ्ट कैसे होता है रिजर्वेशन की तरफ। जब सोशल मीडिया पर ये सारी ट्रोलिंग हो रही थी तो ये ट्रोलिंग पूरी इस पूरे मामले से शिफ्ट हो गई एक ऑफिसर को, यहां पर उसके रिजर्वेशन के बेसिस पर चीजों को यहां पर लाया गया। कैसे हुआ सारा मामला, आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने टारगेट करा टीना डाबी को, क्योंकि उन्हीं के जिले का मामला है, उन्हीं का जो रील जो स्टार बोलने से संबंधित पूरा मामला, आप सबने इसके बारे में जानते होंगे, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसी मार्कशीट्स हैं वो शेयर करी गई कि एक व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं, एक व्यक्ति के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो भी ये सिविल सेवाओं में सफल हो गई। साथ ही साथ उनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी कुछ लोग बताने लग गए कि माता पिता सिस्टर हर कोई सेटल्ड है, उसके बाद भी उन्होंने IAS में जो है रिजर्वेशन लिया। सिस्टर के बारे में बता दूं तो वो उनके बाद सेलेक्ट हुई हैं, माता पिता हाँ पहले से सेटल थे, लेकिन उसके पीछे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर अब अगर यहां पर बात करी जाए ये कि उन्होंने रिजर्वेशन से वो IAS बनी, तो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग यूपीएससी से थोड़ा ताल्लुक रखते होंगे उस चीज को समझते होंगे कि उन्होंने रिजर्वेशन ये मायने रखा प्रीलिम्स के अंदर कि ठीक है प्रीलिम्स के अंदर रिजर्वेशन से वो पास हुई, कम मार्क्स में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बात जब मेंस की आती है, जब बात इंटरव्यू की आती है, जहां से कट ऑफ ऐड होती है, तो शी गॉट AIR 1, दैट इज नॉट अ जोक। AIR 1 यूपीएससी में रैंक 1 लेके आना कोई मजाक बात नहीं होती। तो आप किसी व्यक्ति की योग्यता पर, क्षमता पर ऐसे ही सवाल नहीं उठा सकते। तो पहली बात तो यहां पर ये हुई। अब बात ये रही कि साहब माता पिता हर कोई वेल सेटल्ड है, फिर भी वो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो इसका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। यहां पर बोला गया, यानी कि यहां पर डिमांड करी गई आर्थिक पृष्ठभूमि की, कि आर्थिक पृष्ठभूमि उनके घर की, परिवार की बहुत अच्छी है, उसके बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन लिया, रिजर्वेशन का फायदा उठाया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे कोर्ट का और जो हमारे संविधान का जो यहाँ पर एक मानना है, जो उनका राय है इस बारे में, या फिर उनका जो स्टैंड है इस बारे में, कि जो SC और STs के लिए जो रिजर्वेशन है ना, उसको आप केवल आर्थिक आधार पर ना देखें। आप आर्थिक आधार पर उसे देख ही नहीं सकते। उनको रिजर्वेशन मिलता है उनकी ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए, जो भेदभाव हुआ, जो उनको अवसर नहीं मिले, उस चीज़ों को समाप्त करने के लिए जातिगत भेदभाव के आधार पर जो रिजर्वेशन है वो उनको दिया जाता है, ना कि आर्थिक आधार पर। और स्टिल ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि आप बहुत बड़े पदों पर पहुंच जाएं, उसके बाद भी आपके साथ जाति के आधार पर जो एलिगेशंस हैं, जो भेदभाव हैं, जो अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हैं, वो हमारे समाज में प्रैक्टिस करी जाती हैं। और आज भी ये हमारे समाज की सच्चाई है कि आज भी बहुत हद तक आपको समाज के लगभग हर हिस्से में ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अब जो लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि आपके परिवार की अगर पृष्ठभूमि अच्छी तो आपने रिजर्वेशन क्यों लिया, कोर्ट का मत भी मैंने आपको बता दिया। आइए ना आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। ये केस तो आप सबने डेफिनेटली सुना होगा। आप सब अगर इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये केस है हरियाणा का, राइट। हरियाणा के अंदर एक ऑफिसर होते हैं वाई पूरन जिनका नाम था, और ये ऑफिसर कोई सामान्य ऑफिसर नहीं था, ये ऑफिसर था एक IPS ऑफिसर। और IPS भी कहां आप समझेंगे, IG लेवल का जो ऑफिसर था वो ऑफिसर था।
इस व्यक्ति के साथ में आप सोचिए कि एक आईपीएस रैंक पर एक ऑफिसर है, एक आईपीएस जो पोस्ट है उस पर एक व्यक्ति है, हमें देखने को मिलेगा। तो आप ये बताइए, उस व्यक्ति ने, उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उस व्यक्ति के साथ में जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करे गए, उसको टॉर्चर करा गया मेंटली, और अंततः उस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आर्थिक आधार अगर किसी का सही है, आप ये नहीं कह सकते कि वो एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं लेगा, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन केवल आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत भेदभावों के कारण ये दिया जाता है संविधान के अनुसार, अगर आप संविधान में मानते हैं तो। मैं जो संविधान कह रहा है, जो कानून कहता है, जो हमारी जुडिशरी कहती है, केवल वो पक्ष में रख रहा हूं, अपनी तरफ से तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। अब मैंने आपको इसके पीछे का तर्क ये भी बताया कि ये आप ऐसे, अगर आप सोचिए एक आईजी लेवल का पुलिस ऑफिसर है, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ जाती है, आप ये सोचिए कि एक सामान्य स्तर का जो व्यक्ति होगा, नीचे के ऑफिसरों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति जो अपना जीवन एक गांव के अंदर चला रहा, उसकी रियल कंडीशन क्या होगी। तो समाज के कई बार ये थोड़े से कड़वे सच हैं, वो हमें यहां पर इन पर गौर करनी चाहिए ना। क्या मामला है, कई बार ये पूरा मामला जब सारा टारगेट में आया था, एक पॉलिटिकल जो लेडी हैं उनके द्वारा इस चीज को टारगेट करा गया था, और एक्स यानी कि जो ट्विटर था फॉर्मर, उस पर उन्होंने यहां पर जो एक ट्वीट है वो ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, जस्ट अनदर डे ऑफ अ ब्यूरोक्रेट बीइंग इंटॉलरेंट इन इंडिया। अब उन्होंने यहां पर किसी एक व्यक्ति के बारे में तो बोला नहीं, उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठा दिया कि ब्यूरोक्रेसी, एक बार और देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी इंटॉलरेंट हो रही है। आपकी जानकारी के लिए, सबके लिए बता दूं कि ब्यूरोक्रेसी के आप ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये इस सिस्टम का एक स्टील का ढांचा है ना। आप पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी पर आपने वो सवाल उठा दिया। दे कंटिन्यू टू बाईपास हार्श स्क्रूटनी डिस्पाइट देयर करप्शन, पावर, ड्रंकननेस एंड नाउ इंटॉलरेंस। बाय द वे, ये जितनी भी बातें एक आईएएस ऑफिसर के लिए बोली जा रही हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी के लिए बोली जा रही हैं, व्हाट इफ मैं केवल इतना कहूं, इस चीज को आप केवल पॉलिटिक्स में शिफ्ट कर दीजिए जरा। एक बार आप करप्शन की बात करिए जरा पॉलिटिक्स के अंदर, राइट। एक बार जरा बात करिए आप टॉलरेंस की बात करिए। ये जो सारी एक्सपेक्टेशन, में ये नहीं कह रहा ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के अभिन्न हिस्सा है, ये मूल्य है उसके, पर ऐसी बात नहीं कि आप सारी चीजों को एक तरीके से देखें। व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स, उसके बारे में भी तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहां पर दो धड़ों में लोग बट गए। ये जब पूरी का पूरा टकराहट होता है, दो धड़ों में यहां पर लोग बटे। कुछ लोग कहने लगे देखो ये उनकी मनुवादी सोच है, एक तरफ लोग कहने लगे कि देखो खुद रिजर्वेशन लेती हैं तब भी ऐसी चीजें। कुल मिला के यहां पर हम कहना ये चाहेंगे कि आपको जस्ट एक चश्मा अपना बदलने की, एक जो नजरिया है वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं, उनके लिए चीजें बहुत आसान हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि देखिए आप जब बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, जब एक ऑफिसर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है तो उसके पीछे वो एक पैकेज के रूप में चीजें आती हैं। तो आप जितने ज्यादा लोकप्रिय हैं उसका बैकलैश भी उतना ज्यादा ही आ सकता है आपको, उसके नुकसान भी इतने ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है, हाँ क्रिटिसाइज करने के तरीके होते हैं, ये नहीं कि आप रिजर्वेशन, जाति, आज भी आप उन चीजों में अटके रह जाओ। किसी की जो क्षमता है, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में एआईआर 1 लाख की सिद्ध करी गई है, काम करने का जो तरीका है, पहली बार उनको राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड, जो जल संरक्षण जन अभियान जो था, पूरा अवार्ड उनको यहाँ पर राजस्थान के अंदर दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि आप एक ही चीज के ऊपर केवल आप उन्हीं पुराने ढर्रों में लोगों को आप उलझा दें, जाति, आरक्षण, इन सब चीजों में। बाय द वे, इस आरक्षण वाली बात का जवाब मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि यहां पर जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करी गई, या फिर टीना डावी जी के पूरे मुद्दे पर यहां पर ये जो सारी बात बोली कि भाई फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था तब भी रिजर्वेशन यहां पर उनके द्वारा लिया गया, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए था। आइए बात करते हैं। कुल मिला के इनडायरेक्टली ये बात करी जा रही थी कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, कि अगर क्रीमी लेयर होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। यानी कि मेरिट बनाम यहां पर जो आरक्षण की जो पूरी भूमिका निकल के आती है, जिसमें ये बोला गया कि सब कुछ सुविधा संपन्न है, सब कुछ, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो वास्तविक रूप से वंचित जो लोग हैं उनके उम्मीदवारों का जो मौका था वो मौका यहां पर छिन गया। जैसा लोगों ने वहां पर जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी शेयर करे थे, जो कि मैंने आपको बारे में वहां पर बताए। तो यहां पर बताया गया कि वास्तविक रूप से वंचित जो उम्मीदवार हैं उनका मौका यहां पर छिन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी की संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, न्यायालय क्या कहता है, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये डिबेट पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई इनडायरेक्ट तरीके से कि क्या अब एससी एसटी के अंदर जो हम ये देखेंगे कि वहां पर एक जो सब क्लासिफिकेशन है, या फिर जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है। क्रीमी लेयर होता क्या है, आप तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्रीमी लेयर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी समाज के अंदर जो उच्च तबके के लोग हैं, उसी समाज के, उसी जाति के लोग, जिनकी स्थिति बाकी उसी जाति के लोगों से बेहतर है, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जो लोग अब बहुत नीचे, उन्हीं को रिजर्वेशन देके ऊपर उठाओ।
तो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊं, इस कॉन्सेप्ट का इजाद होता है इंदिरा साहनीवाद से, जिसे हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो मामला था पूरा, ये केवल और केवल ओबीसीज के लिए हमें यहां पर देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस या फिर मैं कहूं इंदिरा साहनी केस के अंदर बोला था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी के अंदर लागू होगा, और उन्होंने कुछ मानक भी बताए थे कि जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को एससी और एसटी के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एससी और एसटी की जो पिछड़ापन है उनका, उसे आप केवल और केवल आर्थिक आधार पर आप नहीं देख सकते, उसे आपको सामाजिक यानी कि जातिगत आधारों पर जो प्रताड़ना, जो भेदभाव, जो समस्याएं, जो अस्पृश्यता जैसी चीजें हुई हैं, उन पर आपको उनको यहां पर देखना होगा। क्यों? उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसे आप आर्थिक रूप पर ना देखें, बल्कि ये जन्म के आधार पर कि आप किसी एक विशेष जाति में पैदा होते हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना है, जिसमें आप देखेंगे अनटचेबिलिटी, हिस्टोरिकल जो एक्सक्लूजन है, उन सब चीजों से यहां पर जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई ऐसी व्यक्ति ऑफिसर या संपन्न बन भी जाए तो भी समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर ने जो सुसाइड किया था उसका केस आज भी इस समाज के अंदर इस बुराई को यहां पर रिफ्लेक्ट करता है, राइट। इसी तरह से जर्नैल सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस चीज को दोहराया था कि हाँ ध्यान रखेंगे हम कि प्रमोशन में आरक्षण की बात यहां पर करी गई थी, ऐसा मामला पूरा ये बना था इस केस में, और बोला गया था कि एससी एसटी को पिछड़ापन साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी बोला गया था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है एससी एसटी के लिए लागू नहीं होगा। सेम वे, लेकिन हमें जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, उसका थोड़ा सा जो रुख है वो बदलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक जुडिशरी का स्टैंड ये रहा है कि नहीं, एससी एसटी के लिए कोई भी क्रीमी लेयर सब क्लासिफिकेशन जैसी चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब अगर हम बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी एक अलग रुख अपना रहे हैं। ये रुख क्या है? अभी यहां पर यह बोला जा रहा है, हाल के कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो एससी और एसटीज हैं वो होमोजेनियस नहीं है, यानी कि वो सब लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है। एससी एसटी में भी कुछ लोग जो बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नीचे तक हैं, उनको रिजर्वेशन की वास्तविक जरूरत है। ऊपर तक जा चुके उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी यहां पर ऐसा कहता है, यानी कि इसके भीतर भी सब क्लासिफिकेशन यानी कि इनका उपवर्गीकरण भी संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जो रिफ्लेक्शन है वो दिखने लगा है यहां पर। जैसे सबसे ज्यादा वंचित जो एससी हैं उनको पहले लाभ मिले, ये विचार यहां पर स्वीकार करा गया है। लेकिन केंद्र सरकार का क्या रुख है यहां पर, अगर इसको समझें, केंद्र सरकार का अब भी मानना यही है कि एससी और एसटी के अंदर जो हमारा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक आधार जो अन्याय, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार रहे हैं, इनको यहां पर समझा जाएगा। केवल आर्थिक पिछड़ेपन को यहां पर नहीं माना जा सकता एससी एसटी के मामले में। हाँ, सरकार बार बार संसद में भी, कोर्ट में भी यहां पर यह कह चुकी है कि ओबीसी की तरह हम उनको यहां पर नहीं देखने वाले। लेकिन यस, जो एक सब क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है, उन पर भविष्य में विचार होना संभव है कि जो लोग उस जाति के अंतर ही ज्यादा पिछड़े हैं उनको ज्यादा हम मौका दें, ज्यादा रिजर्वेशन मिले, बाकी लोगों से अपेक्षा में थोड़ा सा ज्यादा जो उसी जाति के अंतर्गत हैं। तो ये था पूरा का पूरा डिबेट, पूरी डिस्प्यूट। क्या है हमारे संविधान का मत, क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट का मत, क्या है हमारी सरकार का मत, इस पूरे मामले को हमने यहां पर क्लियर किया। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर आप अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है इसको अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर 55% का, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी के साथ CSE एश्योर जो हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए शुभ 50 जो कोड है, इस कोड का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी यहां पर वैलिडिटी का टाइम दिया गया है और ये 55% जब ऑफर लग जाता है तो ये आप इतना यहां पर कन्वर्ट हो जाता है कि जो मेजर प्राइजेस यानी कि रियल प्राइजेस ये थे, लेकिन ऑफर लगने के बाद ये अभी जो प्रेजेंट में प्राइजेस हैं वो हो जाते हैं। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अगर आप एक बार में नहीं परचेज कर सकते तो यहाँ पर मंथली जो EMI ऑप्शन है वो भी आप लोगों के लिए दिया गया है। 25 तारीख से बाइलिंगुअल बैच शुरू हो चुका है, 29 तारीख से हिंदी का शुरू हो रहा है और 29 तारीख से ही समिट जो कि इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।